देखो ब्रो, हमारे ही सोसाइटी में कोई कोई ऐसे लोग रहते हैं ना जो जेन्युइनली अच्छे तरीके से पार्ट निभाते हैं दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने में। वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, वो एक दूसरे का मॉकिंग करते हैं, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो हेट फैलाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, चाहे जो हो जाए। और नेगेटिविटी को स्प्रेड करने में इनका एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है हमारे सोसाइटी में। तो वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, और ऐसा नहीं कि ये लोग दूसरों को करते हैं, ये अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते हैं, ये अपने घर के लोगों तक को भी नहीं छोड़ते हैं, और ये लोग अपने में संतुष्ट कभी नहीं रहते। मतलब इन्हें कुछ ना कुछ चाहिए। और इन लोगों का सबसे बड़ा कमज़ोरी क्या है पता है? ये लोग दूसरों से तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि यार वो बंदा, मतलब इन लोगों का इन्फ्लुएंसर चेंज होते रहता है, साल बाय साल, मंथ बाय मंथ चेंज होते रहता है। अचानक से इनको कोई दिमाग में स्टोरी आ जाता है, कई स्टोरी सुन लेते हैं इधर उधर से, कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कोई क्या हो गया, कोई क्या हो गया। तो वो इंस्पिरेशन लेने से अच्छा वो बस सोचते रहते हैं, और इनका इंस्पिरेशन एक नहीं होता, बदलते रहता है। इन्फ्लुएंसर बदलते रहता है, एक इन्फ्लुएंसर इनका कभी नहीं रहता है। और ये जो चीज़ बोलते रहते हैं, ये सिर्फ ज़्यादातर बोलने में ही अपना बहुत बड़ा सहयोग निभाते हैं, करने में बहुत कम निभाते हैं। क्योंकि करेगा कौन? ठीक है, ये चीज़ करेगा ही कौन? क्योंकि अगर ये चीज़ करने में लग जाए तो इसका हालत ख़राब हो जाएगा ना, वो उतना झेल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है झेलना, करना। इनका एक सबसे बड़ा फेमस ये रहता है कि ये इनका कोई ज्ञान नहीं रहता, कुछ एक फील्ड के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बोलेंगे और हम सुनकर मैनिपुलेट हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार हमसे बड़ा है, एज में बड़ा है, तो कुछ ज़्यादा जानता होगा। अजी घंटा इनको कुछ पता नहीं रहता है। इवन देखो, मैं यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं ना, वो भी अगर नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो पहले ही बार में सक्सेसफुल हो जाए, या फिर कुछ टाइम बाद ही सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेसफुल टॉप वही मारता है, एक्सीलेंट वही बनता है जो कंसिस्टेंट रहना जान गया हो। अन्यथा कोई टॉप नहीं मार सकता, कोई एक्सीलेंट इंसान नहीं बन सकता। जो इंसान को पता है कि कंसिस्टेंट रहने का वैल्यू क्या है, जो इंसान को पता है कि अगर मैं एक काम को सालों तक, 10-10 साल तक करूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, तो ये लोग सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। तो हमने तो बात की सोसाइटी में ऐसे रहने वाले लोग, इनको तो कुछ पता भी नहीं होता, बस ये अंधा ज्ञान बांटते रहते हैं। और इन लोगों के सामने अगर कोई भी इंसान अपने आके गोल्स के बारे में बताए, ड्रीम्स के बारे में बताए, पहली बात तो बताना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। इन जैसे लोगों को तो कभी नहीं बताना चाहिए। अगर इन लोगों को बता भी दिया तो वो लोग दिमाग लगाएंगे। किस तरीके से दिमाग लगाएंगे पता है? वो ऐसे बोलेंगे कि यार ये मेरे से आगे जाना चाह रहा है, ये मेरे से आगे क्यों जाना चाह रहा है, नहीं, इसे नीचे का रास्ता दिखाओ। मतलब इसे ऐसा छोटा रास्ता दिखाओ जहाँ मतलब वहाँ पर भी इसका पहुँचना, अचीव करना मुश्किल हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। तो इसे एक छोटा रास्ता दिखा दो, कुछ भी बोल दो, क्रिटिसाइज़ कर दो। वो आपको बोल के नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनके अंदर अंदर में ये चीज़ चल रहा है, और ये इतना जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ये 5 साल पहले कोई एक इन्फ्लुएंसर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है, लेकिन 5 साल पहले भी इनका माइंडसेट वो था कि नहीं, कुछ करके दिखाना, कुछ उखाड़ना है। तो हमें लगता है कि वाह चलो, इनका बहुत तगड़ा माइंडसेट है, बहुत स्ट्रांग माइंडसेट है। लेकिन समय बीतता है, ये डिस्ट्रैक्ट खुद होते हैं, ये हमें क्या सलाह देने लगेंगे, इनका खुद का लाइफ चौपट हो जाता है, और ये फिर उसके बाद आके समाज में ज्ञान देने लगते हैं, बाबाओं को ज्ञान देने लगते हैं कि यार हम तो ये सब चीज़ झेल के पार हो चुके हैं, हमारा तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। असली में इन्होंने कुछ प्रोग्रेस नहीं किया है, इन्होंने ना ही मेहनत करना सीखा है, इन्होंने ना ही रिस्पेक्ट करना सीखा है, इन्होंने ना ही अपने लिए कोई एक बड़ा गोल रखा है, बड़ा ड्रीम रखा है, ना ही इनका कुछ टारगेट है, इनका कुछ नहीं है। बस ये बोलना जानते हैं अच्छे तरीके से। इनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान हैं, लेकिन ये लोग किसी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं लेके रखे हैं। ये लोग किस तरीके का एक्सपीरियंस ले चुके पता है? यार लड़की डिस्ट्रैक्शंस है यार, लड़की मोह माया है यार, या लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग इस तरीके का एक्सपीरियंस ले चुके हैं और ख़ुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। इन्हें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन रियलिटी में इनका दिमाग खुला ही नहीं होता। इनका ब्रेन 100% वर्क होता है, लेकिन ये बाहर की दुनिया को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किए होते हैं। ये इनका नॉलेज नहीं रहता, नॉलेज जो फैलना चाहिए। हमारा ब्रेन बहुत सीमित रहता है, इसका नॉलेज इसमें जितना भरोगे उतना कम है। तो इनका नॉलेज ही ये कंज्यूम नहीं किए रहते हैं, और कंज्यूम करने में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं। तो इनका कहाँ से विकसित होगा, कहाँ से ये फैलेगा, नॉलेज कैसे भरेगा? ये चीज़ है। इनको बस न्यूज़ में भी क्या चल रहा है, टीवी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड कप कब आने वाला है, इस चीज़ के बारे में इनको बहुत अच्छे से आइडिया रहता है, लेकिन अपने लाइफ के बारे में इनको कोई आइडिया नहीं रहता है कि नेक्स्ट ईयर, इस साल के अंत तक मैं अपने लाइफ को कहाँ देखना चाहता हूँ। इन्हें उस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। ये लोग एग्जाम्पल देना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यार देखो वो बंदा यार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, देखो यार उस कंपनी से स्टार्ट कर लिया था, आज उस कंपनी को खरीद लिया, आज उसको इस कंपनी को खरीद लिया। वो ये बताना जानते हैं,
और किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर तुम कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में अगर उनके सामने बोल भी देते हो ना कि मैं पढ़ रहा हूँ वगैरह वगैरह ये सब चीज़, खासकर अपने जैसे लोगों के सामने ही तो मत बताना। अपने प्रोडक्टिव कामों के बारे में तो किसी को मत बताना। मैं जेन्युइनली ये चीज़ सबसे रिकमेंड करता हूँ, चाहे ये वीडियो कोई भी देख रहा हो भाई, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर कोई भी प्रोडक्टिव काम करते हो, तुम सही में एक प्रोडक्टिव इंसान हो, तो अपनी प्रोडक्टिविटी को किसी को मत बताना कि मैं कर क्या रहा हूँ। कभी नहीं बताना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि अगर तुमने ये चीज़ बता दिया तो लोग समझेंगे कि यार ये क्या है यार, ठीक है हम नहीं कर रहे हैं, ये क्यों कर रहा है। उनके दिमाग में ये चीज़ चलता है, वो कहीं ना कहीं अंदर में रखे रहते हैं, वो बोलते नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है, जलन होता है, वो खुद नहीं कर पाते लेकिन वो जलन होता है, सबके अंदर होता है। तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मान लो तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त अभी तुम्हें कॉल करे और बोले कि चल भाई क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो तुम यहाँ पर बोल सकते हो कि यार नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। तो वहीं पर वो समझ जाए कि यार ये पढ़ाई क्यों कर रहा है, ठीक है पढ़ाई कर रहा भाई, ये तो हमसे तेज बनेगा। ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें वहाँ पर बोलना चाहिए कि थोड़ी देर बाद जाता हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ। अपने अनप्रोडक्टिव काम को बताओ। तुम जो अनप्रोडक्टिव काम करते हो अनजाने में, सोते हो, वीडियो गेम खेलते हो, कभी कभी टीवी देखते हो, फोन चलाते हो, ये सब चीज़ बताओ। अगर खासकर तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, उस समय तो यार ऐसे बताओ कि यार जा ही नहीं सकता, लिटरली नहीं जा सकता क्योंकि घर का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी सो रहा हूँ। कुछ भी ऐसा बता दो, घर का काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोडक्टिव काम को कभी किसी को मत बताओ। जहाँ तुम बता दिए, तुम लिटरली वहीं से वो इंसान शक करने लग जाएगा। वो इंसान सोचेगा कि यार ये इतना ज़्यादा प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, क्यों करना चाहता है, हमसे तो नीचे ही है, हमसे नीचे ही रहा कर। वो ये सोचेगा हमारे जैसे ही एटलीस्ट रहा कर। लेकिन तुम सीमित रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम एवरेज रहने के लिए नहीं पैदा हुए हो। ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम एवरेज अबव एवरेज जाओगे यार। तुम नहीं जानते हो कि तुम हो कौन, ठीक है। अगर तुम जिस भी काम को कंसिस्टेंट होकर करोगे ना, तुम खुद समझ जाओ कि यार मैं किस लेवल तक पहुंच सकता हूं। तुम्हें खुद नहीं पता होता है, ठीक है। तुम स्टार्ट करके देखो कोई भी काम को। और ये लोग बहुत तरीके से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये बताते हैं कि यार पढ़ क्यों रहा है, पढ़ाई मत कर, इतना ज़्यादा क्या करेगा पढ़ के। ये बताते हैं कि अगर ये करेगा तो तुम्हारा इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं, ये कोर्स मत कर, ये कोर्स करेगा तो ये बहुत सारे लोग ये कोर्स करके बैठे हुए हैं। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। कॉलेज जैसा भी हो, जिसको अगर जॉब निकालना हो वो जॉब निकाल ही लेता है। देखो दुनिया ज़्यादातर हमें रिजल्ट के बेसिस पे समझती है कि ये क्या करता है, इसने क्या अचीव किया है, दैट्स इट। देखो दुनिया ये नहीं जानता कि आपने कितना मेहनत किया, आपने क्या काम किया। अपन रात भर जग जग कर अगर आप किसी भी काम को टाइम देते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ भी, फिर उसका जब रिजल्ट बहुत पॉजिटिव दिखने लगता है, तब लोगों को लगता है यार वाह इसका कितना अच्छा रिजल्ट है। लेकिन लिटरली आपने तो अपना हालत खराब कर दिया वो अच्छा रिजल्ट लाने के लिए। आप खुद एक सबसे बड़े सुपर ह्यूमन हो, आपको खुद नहीं पता था, तो आपने देख लिया खुद को। आप जैसे ही खुद को अनलॉक करोगे, खुद को पहचानोगे कि यार मेरा लिमिट ये है, तब यहाँ पर बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट करने आ जाते हैं। खासकर अपने ही सोसाइटी के लोग जो लिटरली अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए होते, वो दूसरों को देखकर डर जाते हैं कि यार इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना ज़्यादा मेहनती कैसे हो सकता है। तो चलो इसके लाइफ में थोड़ा सा दखल अंदाजी करते हैं, बाधा बनते हैं, ताकि ये सक्सेसफुल ना हो पाए। ये उनके अंदर कहीं ना कहीं रहता है। देखो भले वो इंसान ये ना सोचे कि यार ये इंसान सक्सेसफुल ना हो, भले वो चीज़ ना सोचे, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ जेलसी ज़रूर रहता है कि यार ये मेहनत कर रहा है, क्यों, मतलब हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। वो बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ रहता ही है। ये चीज़ मैं सच बता रहा हूँ और ये चीज़ नेचुरली है, ये सबके साथ रहता है। कोई इंसान नहीं चाहता कि हमसे कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। अब ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, मैं सभी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बहुत लोग काइंड हार्टेड होते हैं जो एक्चुअली में दूसरों को सपोर्ट करते हैं, दूसरों के मतलब मेहनत को समझते हैं कि यार नहीं ये बंदा मेहनत कर रहा है तो इसको कुछ सही राह दिखाया जाए, इसको कुछ बताया जाए। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग काइंड हार्टेड भी होते हैं। तो तुम देख लो तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। अगर सर्कल अच्छा है तो बहुत बड़ी बात है, एक दूसरे को सपोर्ट करो। अगर सर्कल अच्छा नहीं है तो धीरे धीरे करके कट आउट हो जाओ यार। ऐसे सर्कल में कभी नहीं रहना जहाँ पर तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं है और वो लोग तुम्हारे काम को सम्मान नहीं देते हैं। तुरंत वहाँ से कट आउट हो जाओ और अपना लाइफ बनाओ, दैट्स इट। अकेले रहना पड़े अकेले रहो, कोई मतलब नहीं, लेकिन अपना लाइफ बनाओ और खुद के काम पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। अब देखो इन लोगों का सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग वाला चीज़ क्या होता है पता है। मान लो आप एक नए इंसान से मिलते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार इससे दोस्ती करना चाहिए, इससे बात करना चाहिए, इससे मुझे बहुत कुछ हेल्प मिलेगा और ये इंसान का पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, ये लिटरली एक अच्छा इंसान है, तो इससे दोस्ती करना चाहिए। तो जब आप उस इंसान से मिलते हो और बात करते हो तब आपको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है, ये अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो चलो मेरे भी जर्नी में इसका कुछ पार्ट रहेगा, ये कुछ ना कुछ मेरा हेल्प करेगा, तो हम लोग एक अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, एक हमारा एक बहुत अच्छा मेमोरी क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है ना, आपको तो चलो पता चल जाता है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता
है कि यार वाओ ये बहुत अच्छा इसका दिमाग है, ये बहुत ज़्यादा सोचता है, फ्यूचर को लेकर सीरियस है, चलो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहा है, आप इसलिए उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती कर रहे हो। लेकिन कुछ समय बीतता है, आपको उसका रियलिटी दिखने लगता है, आपको पता चलता है कि यार ये तो कुछ और ही है, ये तो उतना ज़्यादा सिर्फ बोलता ही रहता है, ये भी बाकी लोगों की तरह निकला, बोलना जानता है, सिर्फ इसका उसका तारीफ करता रहता है, लेकिन खुद कुछ नहीं करता। 1 साल बीता, 2 साल बीता, दूसरा साल भी यही बोल रहा है कि नहीं इस साल कुछ करके दिखाना, कुछ उखाड़ना है, खुद का लाइफ बनाना है। तीसरा साल बीता, चौथा साल बीता, 5 साल बीत गए, लेकिन फिर भी वो सिर्फ बोल ही रहा है। अब भी क्या कर रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है। चलो 5 साल में भी चलो वो इंसान कुछ करना स्टार्ट कर भी दे, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस ही हो रहा है, लोगों को दिमाग में ला रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को दिमाग में ला रहा है कि यार वाह ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, एंड ऑल दैट। ये लोग सिर्फ उसी के पीछे लगे होते हैं और इन्हें बस इन्फ्लुएंस होना अच्छा लगता है कि यार एक इंसान के पास करोड़ों हैं, ये करोड़ों कमाता है, तो मैं उससे इन्फ्लुएंस क्यों ना हूँ। अरे भाई तू इन्फ्लुएंस तो चल हो भी ले, लेकिन तू पहले कुछ करके तो दिखा, ठीक है, कुछ कर, दैट्स इट। वो हमारे एक ऑनलाइन के सर हैं जिनसे बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि यार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये बुक पढ़ूं या ये बुक पढ़ूं या ये बुक पढ़ूं, ये बुक पढ़ना है कि नहीं, ये बुक पढ़ना है कि नहीं। तो वो सर बताते हैं कि हाँ सारा बुक ज़रूरी है। एक सर बताते हैं कि हाँ ये भी बुक ज़रूरी है, ये भी बुक ज़रूरी है, ये भी बुक ज़रूरी है, ये बताते हैं। लेकिन एक सर जो बताते हैं कि भाई पढ़ लो, बस कोई भी बुक पढ़ो लेकिन पढ़ लो, दैट्स इट। एहसान कर लो कि तुम पढ़ लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही सेम कहावत इन पे भी लागू होता है। वो लोग सिर्फ एक से एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को टारगेट करते रहते हैं और इन्फ्लुएंस दिमाग में बनाते रहते हैं, उसको चेस करते होते हैं कि यार करोड़ों है, उसके पास करोड़ों है, मेरे पास करोड़ों होगा, कभी ना कभी होगा। लेकिन ये कर्म पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, ये सिर्फ इन्फ्लुएंस होते ही रहते हैं। लेकिन बताया क्या जा रहा है, भाई कर ले, कुछ कर ले। एक ही काम को अगर तू सालों तक करने लग जाए ना तो आ जाएंगे भाई, तू अपना ड्रीम लाइफ जीने लगेगा। अगर तू किसी एक पर्टिकुलर काम पे लगा हुआ है तो फोकस के साथ कंसिस्टेंट होकर अगर उस काम को कर रहा है तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये लोग सिर्फ बोल ही रहे हैं, तो तुम कब तक बिलीव करने लगोगे। मैं तो इन लोगों पे कभी बिलीव नहीं करूँगा, मैं तुरंत ही कट आउट हो जाऊँगा। मैं सोचूंगा कि यार ये मेरे जैसा है ही नहीं। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग समझता हूँ, मैं लिटरली, मुझे पता है कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मुझे सब कुछ अगर पता है तो मैं अपने से नीचे पोटेंशियल वालों को उतना ज़्यादा भाव क्यों दूंगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा अच्छा दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में अगर कोई भी इंसान आए तो कोई घमंडी ना हो, ज़्यादा ईगो वाला ना हो, ठीक है, अच्छे से बात करे, कम्युनिकेट करे, दैट्स इट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचे, वो अपने काम के बारे में भी सोचे, कुछ करे, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट ही अगर होना है तो भाई तू डिस्ट्रैक्ट ही हो, मेरे सामने आके अपने दुखों के बारे में मत बता, क्योंकि मुझे भी अगर अपने दुखों के बारे में बताएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। मात्र सिर्फ तू ही एक इंसान है जो अपने दुखों को बदल सकता है, जो पॉजिटिविटी अपने लाइफ में ला सकता है, ठीक है। मेरे सामने आकर कुछ भी चीज़ अगर बोलने लगेगा तो मैं लिटरली समझूंगा कि यार ये बंदा जोकर है, ठीक है, ये सिर्फ बोलेगा और कुछ करने वाला है नहीं, और ये सिर्फ ऊंचा ऊंचा टारगेट सोचेगा। इसको घूमने में मज़ा आता है, इसको बाहर जाने में मज़ा आता है, लड़कियों के बारे में ही लोगों को सबसे ज़्यादा बात करने में मज़ा आता है कि कोई लड़की क्या है, कैसी है, बस इनका ध्यान इन्हीं साइड रहता है। लेकिन ये लोग कभी भी खुद में नहीं झांके होते हैं कि इनका लाइफ कैसा चल रहा है, कैसे करके हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। फ्यूचर को कुछ ठिकाना नहीं होता, लिटरली एक ब्लाइंड फ्यूचर इनका दिखता रहता है। लेकिन फिर भी ये लोगों को दूसरा का बहुत ज़्यादा चिंता रहता है, इंडिया मैच जीता कि नहीं, आईपीएल में ये टीम जीता कि नहीं, ठीक है, ये प्लेयर मेरा फेवरेट है, ये एक सेंचुरी मारा है कि नहीं। ये चीज़ इनका दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता रहता है। हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा हो, लेकिन ये मैं जेन्युइनली बात बता रहा हूँ। सो अगर ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो तो निकल जाओ। देखो अगर तुम्हें ऐसे एनवायरनमेंट पसंद है तो रहो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि मेहनती लोगों को दोस्त बनाओ, और जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने लाइफ को लेकर, एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो 0 to हीरो बनना चाहते हैं, 0 to 100 बनना चाहते हैं, तो वो लोगों को अपना दोस्त सबसे ज़्यादा बनाओ। क्योंकि वो लोग एक्चुअल में वो चाहते हैं कि यार, एक्चुअल में वो लोगों के अंदर ईगो उतना नहीं होता। वो लोग जानते हैं कि मेहनत ही सब कुछ है और हम ही सब कुछ है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ईगो वाले लोगों को तो कभी दोस्त मत बनाओ, उनका सिर्फ ईगो ही सबसे ज़्यादा होता है। ये लोग सिर्फ बातें ही करना जानते हैं और तुम्हें ही नीचा दिखाएंगे, दैट्स इट। ये लोग मेहनत के बारे में नहीं जानते हैं, मेहनत को ये नहीं फेस किए होते हैं। मेहनत है क्या चीज़, इन लोगों को कुछ नहीं पता होता। तो वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ये वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल को बुक करना है सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।